मीना कलानी और आप देख रहे हैं आईडी टाइम्स। पेट्रोलियम आधुनिक इकोनॉमी की उन बुनियादी शक्तियों में शामिल है जिसने दुनिया के इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ढांचे को आकार दिया है। सड़क ट्रांसपोर्ट से लेकर एविएशन, एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से लेकर रोजमर्रा की कंज्यूमर गुड्स तक पेट्रोलियम का प्रभाव हमारी जिंदगी में लगभग हर हिस्से में दिखाई देता है। लेकिन 2026 में वर्ल्ड पेट्रोलियम डे ऐसे समय पर पड़ रहा है जब क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिर दुनिया को एनर्जी सिक्योरिटी की नाजुकता का एहसास कराया जा रहा है। अगस्त 2026 में वेस्ट एशिया में तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जुड़ी अनिश्चितताओं ने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को प्रभावित किया है। अगस्त के तीसरे सप्ताह में ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, जबकि हॉर्मुज़ के रास्ते ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में व्यवधान की आशंका मार्केट पर हावी रही है। हालांकि इसके बाद ईरान और ओमान के बीच बातचीत से हॉर्मुज़ के संभावित संचालन को लेकर उम्मीद बढ़ी और ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखी गई। यानी कहानी केवल ऑयल महंगा होने की नहीं है, असली कहानी है जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई रूट्स, इन्फ्लेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन की। पेट्रोलियम को केवल पेट्रोल और डीजल के रूप में देखना इसके महत्व को सीमित कर देना होगा। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी और कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के माध्यम से प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर, पेंट, सॉल्वेंट, मेडिसिन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के निर्माण भी पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन फ्यूल्स की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ऑयल को पूरी तरह बदलना संभव नहीं हुआ है। विशेष रूप से एविएशन, हेवी ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में पेट्रोलियम की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। यही कारण है कि क्रूड ऑयल की कीमत में बदलाव केवल ऑयल कंपनीज या एनर्जी मार्केट्स की खबर नहीं होती, इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी और आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस कई कारकों से प्रभावित होती हैं। इनमें ग्लोबल डिमांड, प्रोडक्शन लेवल, ऑयल रिजर्व्स, ओपीईसी प्लस की पॉलिसीज, डॉलर एक्सचेंज रेट और सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल इवेंट्स शामिल हैं। हाल के महीनों में वेस्ट एशिया का तनाव मार्केट के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट्स में से एक है। इस मार्ग में व्यवधान की आशंका भी ऑयल ट्रेडर्स को फ्यूचर सप्लाई को लेकर चिंतित कर सकती है। जब हॉर्मुज़ से जुड़े रिस्क बढ़े तब ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल की ऊपर चला गया। इसके विपरीत जब डिप्लोमेटिक टॉक्स से मार्ग के संभावित संचालन को लेकर ऑप्टिमिज्म बढ़ा तो ऑयल प्राइसेस में गिरावट भी आई। इससे स्पष्ट है कि ऑयल मार्केट में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी करंट प्राइसेस को प्रभावित कर सकता है। भारत दुनिया के बड़े ऑयल कंज्यूमर्स में शामिल है और अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से पूरा करता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होने के साथ साथ संबंध भारत के इंडियन एनर्जी बिल और इकोनॉमी से है। भारत की खासियत यह है कि वह बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन उसके बाद उसे रिफाइन कर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करता है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी भी है। फिर भी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने पर देश के इंपोर्ट बिल पर दबाव बढ़ सकता है। यदि ऑयल लंबे समय तक महंगा रहेगा तो इससे करंट अकाउंट, करेंसी एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है। ऑयल की कीमत बढ़ने का सबसे दिखाई देने वाला प्रभाव पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं व्यापक होता है। डीजल महंगा होने का मतलब है कि ट्रक्स, बसेस, एग्रीकल्चरल मशीनरी और अन्य ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने पर फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और अन्य वस्तुओं की भी कॉस्ट प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी फार्मर की फसल खेत से मंडी तक पहुंचने में ट्रैक्टर या डीजल व्हीकल का इस्तेमाल होता है। मंडी में शहर तक माल पहुंचाने में ट्रक लगता है और फिर शहर में वही सामान दुकानों तक पहुंचता है। इस पूरी सप्लाई चेन में फ्यूल प्राइस महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ऑयल प्राइसेस में वृद्धि को केवल पेट्रोल पंप की समस्या मानना सही नहीं होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अंततः इन्फ्लेशन की समस्या भी बन सकती है।
इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस और देश में पेट्रोल डीजल की रिटेल प्राइस के बीच सीधा और तत्काल संबंध नहीं होता। रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, डीलर मार्जिन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस तथा अन्य कॉस्ट भी फाइनल प्राइस को प्रभावित करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट्स में एक दिन क्रूड ऑयल महंगा होने का अर्थ ये नहीं है कि अगले ही दिन हर शहर में पेट्रोल की कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। भारत में रिटेल फ्यूल प्राइसेस को समझने के लिए इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के साथ साथ डोमेस्टिक टैक्स सिस्टम, रिफाइनिंग कॉस्ट और एक्सचेंज रेट को भी देखना जरूरी है। ऑयल मार्केट में OPEC प्लस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रमुख ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ये ग्रुप प्रोडक्शन को बढ़ाकर या घटाकर ग्लोबल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। सिद्धांत रूप से देखें तो प्रोडक्शन बढ़ने से मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और इससे प्राइसेस पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी ओर किसी महत्वपूर्ण सी रूट में व्यवधान पैदा हो जाए तो एडिशनल प्रोडक्शन भी मार्केट की सारी चिंता दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज एनर्जी सिक्योरिटी केवल ये सुनिश्चित करने का नाम नहीं है कि पर्याप्त ऑयल जमीन से निकाला जा रहा है। ये भी जरूरी है कि इस ऑयल को सुरक्षित तरीके से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सी रूट है। वेस्ट एशिया से निकलने वाले ऑयल और गैस के बड़े हिस्से के लिए ये रास्ता महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ किसी भी मिलिट्री टेंशन, शिप्स की आवाजाही में बाधा या सिक्योरिटी कंसर्न का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ सकता है। हाल के दिनों में ईरान और ओमान के बीच बातचीत से हॉर्मज के संचालन और नेविगेशन को लेकर संभावित व्यवस्था की उम्मीद बनी। इस तरह की डिप्लोमेटिक न्यूज़ का असर तुरंत ऑयल मार्केट पर दिखाई देता है। ये घटना बताती है कि ऑयल मार्केट में ज्योग्राफी और डिप्लोमेसी दोनों की कीमत होती है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण आधार है। यदि देश को लगातार बढ़ती एनर्जी डिमांड पूरी करनी है तो उसे कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। क्रूड ऑयल सप्लाई सोर्सेज में डिवर्सिफिकेशन, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मजबूत रिफाइनिंग कैपेसिटी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। भारत पहले से ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की व्यवस्था रखता है, लेकिन लंबे समय में केवल स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पर्याप्त नहीं होंगे। एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। यहीं से पेट्रोलियम और एनर्जी ट्रांजिशन की बहस भी जुड़ती है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि पेट्रोलियम का युग समाप्त हो रहा है। अधिक सही बात यह है कि एनर्जी सिस्टम बदल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से बढ़ रहे हैं, सोलर और विंड एनर्जी की कैपेसिटी में विस्तार हो रहा है, बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, बायोफ्यूल्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर भी काम जारी है। लेकिन ऑयल डिमांड को तुरंत खत्म करना आसान नहीं है। एविएशन, हैवी ट्रक्स, शिपिंग और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को बड़े पैमाने पर अपनाने में समय लगेगा। इसलिए आने वाले वर्षों में दुनिया को एक साथ 2 लक्ष्य हासिल करने होंगे: रिलायबल एनर्जी सप्लाई और धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की ओर बदलाव। भारत में पेट्रोलियम इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बायोफ्यूल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और कार्स का विस्तार और अर्बन ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल डिमांड को कम कर सकता है। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल की आवश्यकता को कुछ हद तक कम कर सकता है। लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब केवल पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी अधिक क्लीन और रिलायबल होना चाहिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी मैन्युफैक्चरेशन, ग्रिड कैपेसिटी और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वर्ल्ड पेट्रोलियम डे केवल ऑयल इंडस्ट्री की उपलब्धियों को याद करने का अवसर नहीं होना चाहिए। ये उस एनर्जी सिस्टम पर विचार करने का दिन भी होना चाहिए जिस पर मॉडर्न सिविलाइजेशन निर्भर है। पेट्रोलियम ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति दी, दुनिया को जोड़ा और ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाया। लेकिन इसके साथ पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इंपोर्ट डिपेंडेंस और जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसी चुनौतियां भी आई हैं। आज जब ऑयल प्राइसेस कुछ ही दिनों में जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के कारण कई डॉलर ऊपर नीचे हो सकती है तो एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व बढ़ जाता है। आने वाले वर्षों में भारत को एक बैलेंस एनर्जी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी। क्रूड ऑयल सप्लाई सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना,
स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स मजबूत करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और रिफाइनिंग कैपेसिटी का बेहतर उपयोग करना, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और अल्टरनेटिव फ्यूल्स को बढ़ावा देना इसके प्रमुख हिस्से होने चाहिए। इसके साथ ही आम कंज्यूमर्स को भी एनर्जी के अधिक एफिशिएंट यूज़ की दिशा में आगे बढ़ना होगा। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी कंजर्वेशन व्यक्तिगत स्तर पर भी ऑयल डिमांड कम कर सकते हैं। 2026 का वर्ल्ड पेट्रोलियम डे ऐसे समय आया है जब क्रूड ऑयल प्राइसेस एक बार फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच गहरे संबंध को सामने ला रहे हैं। अगस्त में ब्रेंट क्रूड का $90 से ऊपर जाना और फिर डिप्लोमेटिक होप्स के बीच बाद प्राइसेस में गिरावट मार्केट की अस्थिरता को स्पष्ट करती है। भारत के लिए चुनौती दोहराई है। एक और तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पर्याप्त और सस्ती एनर्जी चाहिए, तो दूसरी ओर इंपोर्टेड ऑयल पर अत्यधिक डिपेंडेंस इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक्स के प्रति संवेदनशील बनाती है। इसलिए वर्ल्ड पेट्रोलियम डे का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि एनर्जी सिक्योरिटी केवल अधिक ऑयल खरीदने से नहीं आएगी। एनर्जी सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन, एफिशिएंसी, स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस और अल्टरनेटिव एनर्जी के डेवलपमेंट से भी आएगी। पेट्रोलियम आने वाले लंबे समय तक दुनिया के एनर्जी सिस्टम का हिस्सा रहेगा, लेकिन भविष्य की मजबूत इकोनॉमी वो होगी जो ऑयल को कुशल इस्तेमाल करे, अचानक प्राइसेस शॉक से अपनी जनता और इंडस्ट्री को बचाने की क्षमता रखे और साथ साथ ऐसी एनर्जी सिस्टम तैयार करे जो अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। ऑयल प्राइसेस आज बढ़ सकते हैं, कल घट सकती हैं, लेकिन एनर्जी सेल्फ रिलायंस की दिशा में उठाए गए कदम ही किसी देश की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ तय करेंगे। फिलहाल इस विषय रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ID टाइम्स।